महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक के लिए बहुत बड़ा झटका है और बुरी खबर है। उनको ईडी ने रिमांड पर लिया है और जब ये रिमांड पे लिया है तो अब एक एक करके सारे भेद खुलेंगे कि नवाब मलिक ने किस तरह से दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी उसको कौड़ियों के दाम खरीदा, और अगर ये दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की थी और 50 लाख रुपए में नवाब मलिक को उन्होंने बेची, तो नवाब मलिक ने इसकी एवज में उन आतंकवादियों की क्या मदद की। इसके सारे रहस्य जब खुलेंगे तो एनआईए की भी एंट्री होगी, और जब एनआईए की एंट्री होगी तो अभी तो ईडी की कार्रवाई चल रही है जिसमें 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद यहां यूएपीए का भी एक्ट लगेगा जिसके अंदर आजीवन कारावास या और प्रॉपर्टी जब्त का कानून भी लागू होगा। यानी एक तरह से नवाब मलिक तो अब आजीवन जेल में रहेंगे, ऐसा कानून का जानकार कह रहे हैं, यदि ये आरोप सिद्ध हुए। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार के और कई बड़े चेहरे भी अभी शिकंजे में आएंगे, जिसमें कांग्रेस के एक बड़े लीडर और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का अभी खुलासा होना बाकी है, और उनकी भी गिरफ्तारी अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में होने जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लगा है। वाकई में यह उद्धव सरकार के लिए झटका है, क्योंकि एक के बाद एक उद्धव सरकार के मंत्री जिस तरह से फंसते जा रहे हैं, चाहे वो 100 करोड़ वसूली का मामला हो, चाहे वो फर्जी जो है जमीनें कब्जाने का मामला हो, चाहे वो फर्जी कंपनी बनाकर जिस तरह से संजय राउत की पत्नी ने एक जमीनी माफिया से पैसे का लेन देन किया उसका मामला हो, और अब जो नवाब मलिक का मामला है, ये तो सबसे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसमें देश विरोधी ताकतें जुड़ी हुई हैं। और दाऊद इब्राहिम का नाम अगर लेंगे तो वो इस देश का वांटेड आतंकवादी है, जो बंबई के बम ब्लास्टों के लिए वांटेड है, और अब जिस तरह से मुंबई करना है, अब इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आया है, और दाऊद इब्राहिम वो व्यक्ति है जो मुंबई के बम ब्लास्ट के लिए वांटेड है। और अब जिस तरह से नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगे हैं, अभी इसके जांच होगी और ईडी अब सबूत जुटाएगी कि जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि दाऊद इब्राहिम का जो भाई है इकबाल कासकर, उसके जरिए जिस तरह से प्रॉपर्टी इकट्ठी की इन लोगों ने, चाहे वो हसीना पारकर थी, और हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की वह बहन जिस तरह से लोगों को दबाव बनाकर उनकी प्रॉपर्टियां खरीद रही थी, उस व्यक्ति से आपको बताएं, देवेंद्र फडणवीस ने यह खुलासा किया था और उन्होंने ये कंप्लेंट ईडी को दी थी कि एक बम ब्लास्ट का दोषी शाह वली खान है, जिसने सलीम पटेल के साथ मिलकर के ये जमीन बेची है। नवाब मलिक की कंपनी सोलिडस को ये जमीन बेची, और जमीन बेचने में घोटाला ये है कि 3 एकड़ जमीन जिसकी आज कीमत 500 करोड़ से ऊपर है, उस समय भी ये जमीन की कीमत 3 करोड़ थी। मामला 2003 का है, और 2003 में ये 3 करोड़ की जमीन मात्र 50 लाख रुपए में दी गई। आखिरकार नवाब मलिक की कंपनी को ये 50 लाख में जमीन दी गई 3 करोड़ की, और वो भी उस व्यक्ति की जो बम ब्लास्ट के लिए दोषी है, जो आतंकवादी घोषित है। और यहां यह भी ध्यान करने की बात है कि वो जो शाह वली खान है, जो बम ब्लास्ट का दोषी और आतंकवादी घोषित हो चुका है, उसके साथ जो पार्टनर था जिसने पावर अटॉर्नी साइन की हुई थी, सलीम पटेल, जो हसीना पारकर के लिए काम करता था, ये सलीम पटेल जो है ये हसीना पारकर के लिए सारे काम करता था, और हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम तक ये पैसा पहुंचाती थी जो भी इस तरह के लेन देन होते थे। तो मतलब आप ये संबंध समझिए कि दाऊद इब्राहिम जो भारत के बाहर बैठा है और भारत में वो बम ब्लास्ट करता है, आतंकवादी एक्टिविटी करता है, नशे के कारोबार को फैलाता है, और उस तक जो पैसा पहुंचता है वो पैसा पहुंचाने का काम हसीना पारकर और इकबाल कासकर जो उसका भाई है वो कर रहा था। अब ये जो खुलासा इसमें हुआ, ये इसमें देवेंद्र फडणवीस ने ये बताया कि नवाब मलिक ने इस तरह से, चाहे वो इकबाल कासकर हो, चाहे वो शाह वली खान हो, और चाहे वो सलीम पटेल हो, या हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन, इनसे जो प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसी जो प्रॉपर्टी है विवादित, नवाब मलिक ने 5 प्रॉपर्टी ऐसी खरीदी है जिसकी एक्चुअल कीमत बहुत ज्यादा थी और उसके लिए पेमेंट दी गई बहुत कम। ऐसे 5 मामलों में 4 मामले दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, और अगर दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए मामले हैं
तो निश्चित रूप से अभी तो ईडी जांच करेगी, अब रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और ईडी का पूरा जांच का एंगल होगा कि ये जो प्रॉपर्टियां हैं इसके लिए जो पैसे दिए गए, पहली बात तो ये बताया जाए कि ये पैसे भी कहां से आए। नवाब मलिक को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जो 3 करोड़ की जमीन 2003 में 50 लाख रुपए में खरीदी, पहले यह बताइए कि वो 50 लाख रुपए कहां से आए। शायद इसका हिसाब भी नवाब मलिक नहीं दे पाए। और इसमें अगर केवल ईडी की मैं बात करूं तो ईडी का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, अगर इसमें दोषी नवाब मलिक पाए जाते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी उनके पास है जो उन्होंने खरीदी, अभी सेकेंडरी बात वो है कि वो किससे खरीदी, लेकिन इस खरीद फरोख्त में अगर पैसे का हिसाब किताब नवाब मलिक नहीं दे पाए तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनको आपको बता दूं 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। ये तो ईडी के जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, इसके उल्लंघन में 5 से 7 साल सजा है। लेकिन यहां जैसा कि आरोप देवेंद्र फडणवीस का था वो ये था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बम ब्लास्ट के दोषी से खरीदी गई, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से खरीदी गई और दाऊद इब्राहिम ने इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी एक्टिविटी में किया और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों तक वो पैसा पहुंचाया। अब जब आतंकवादी एंगल जुड़ रहा है तो आप समझिए कि इसकी शुरुआत भी एनआईए ने की थी और अब फिर एनआईए जब इसकी जांच करेगी अपने हिसाब से कि आतंकवादी कनेक्शन है कि नहीं। और इसको लेकर आपको बता दूं, अभी तक मोहित काम्बोज जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे परतें खुलेंगी नवाब मलिक अब जेल के बाहर आना नहीं है। इतना ही नहीं, अब नवाब मलिक की प्रॉपर्टी सारी जब्त होगी, क्योंकि अगर आतंकवादियों से संबंध सिद्ध हो जाता है, उससे कोई खरीद फरोख्त की है, कोई संबंध है, कोई जान पहचान भी है, तो आपको बता दूं एक एक्ट है वो है अनफुल एक्टिविटी, ऊपा। ये जो ऊपा एक्ट है, ये ऊपा को संशोधित किया गया मोदी सरकार के द्वारा और इसमें जो अमेंडमेंट किए गए वो 2005 में, 2009 में और तीसरा अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो 2012 में। और 2012 में ये जो ऊपा में अमेंडमेंट हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019, इसके तहत आपको बता दूं 12 के बाद 19 में इसमें संशोधन हुआ और ये एक्ट ये कहता है कि यदि आपकी जान पहचान किसी आतंकवादी से है, आपने उसको किसी प्रकार का संबंध बनाया है, आपने किसी प्रकार से उसकी मदद या उससे मदद ली है, तो यूएपीए कानून के तहत आपकी संपत्ति जब्त होगी और आप आजीवन जेल में रहेंगे। आपको बता दूं, इसीलिए आपको यह बता रहा हूं कि नवाब मलिक अब लगता नहीं है कि जिंदगी जितनी बची है वो जेल के बाहर आ पाएंगे। दूसरा, इस मामले में एक और बड़ा पेंच आ रहा है। इसमें नाम आ रहा है एक बड़े कांग्रेस के लीडर का और एक समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर का। यह भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल लाएगा। ऐसे 2 लोग और भी सुने जा रहे हैं जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त में दाऊद, जिस तरह से नवाब मलिक का नाम आया है, इसी तरह वो 2 लीडर भी दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीद और बेच में वो संलिप्त हैं। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार जो चल रही है उद्धव ठाकरे की, इसमें आप देखिए जो भी शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसीपी है, इनके लीडर अब आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले लोगों से संबंध इनके क्लियर हो रहे हैं। और यह बहुत गंभीर है कि देश में सत्ता में बैठे हुए, और जो मैं नाम बता रहा हूं कि अभी आने वाले दिनों में जो गिरफ्तारियां होने के चांस हैं, वो मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री होते हुए आतंकवादियों से संबंध। अब यह समझ में आ रहा है कि नवाब मलिक जब आर्यन खान ड्रग मामले में जिस तरह से आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस तरह से वो शाहरुख खान के बेटे के लिए बैटिंग कर रहे थे, यानी उसके वकील बन गए थे, जिस तरह से उन्होंने समीर वानखेड़े और एनसीबी की रेड को फर्जी बताया था, इससे लग रहा था कि कोई ना कोई संबंध जरूर उन लोगों से नवाब मलिक के हैं जो नशे का कारोबार करते हैं। और जैसा मैंने कहा, नशे का कारोबार इस देश में ये दाऊद इब्राहिम के गुर्गे करते हैं। अब वो किस तरह से 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलते हैं, ये सारा खेल अब समझ में आया है कि यहां ड्रग आएगी, ड्रग का पैसा यहां से इकट्ठा होने के बजाय यहां प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी और उस प्रॉपर्टी को खरीद के कुछ दिनों बाद वो प्रॉपर्टी बेची जाएगी
और उस पैसे को दिखाया जाएगा कि हमने फला फला प्लॉट बेचकर, ये खेत बेचकर ये पैसे लिए हैं और ये उस पैसे की कमाई है, और इस पैसे को 2 नंबर का 1 नंबर में बदल दिया जाएगा, फिर उसको कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, और इस तरह से एक के बाद एक तार को खंगाला जाए तो पता लगेगा कि भारत के कितने हिस्सों में इन लोगों ने इस तरह की प्रॉपर्टी बना रखी है। दूसरी बात, यहां मैं आपको एक और बात बता दूं जो सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि इसमें समाजवादी पार्टी का भी एक लीडर का नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से अब यह भी बात आएगी कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश में है, और यहां आपको यह भी याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपको ध्यान आएगा कि पिछले कुछ दिनों से आपने नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से यह सुना होगा कि अखिलेश यादव की सरकार के समय में आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि अखिलेश यादव भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन आतंकवादियों के मददगार हैं या हो सकते हैं। अब इस एंगल की भी जांच होगी और यह भी पता लगेगा कि जो समाजवादी पार्टी का बड़ा लीडर महाराष्ट्र का है और आतंकवादियों से खरीद फरोख्त कर रहा है, उनसे संबंध रखे हुए है, क्या इसका हिस्सा कुछ अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को हुआ? यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ी एक घटना होगी और इसमें पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। यानी अगर यह सिद्ध हो गया कि पार्टी के नेता, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ हैं और इस तरह से वो मदद कर रहे थे आतंकवादियों की, तो इसमें पार्टी की मान्यता रद्द होने का प्रावधान भी यूएपीए के तहत हो सकता है, ऐसा कानून के जानकार कह रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार फंसती दिखाई दे रही है, एक के बाद एक मंत्री जेल में जा रहे हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ यह सरकार कह रही है कि हम नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों? नवाब मलिक के पीछे क्यों यह सरकार खड़ी है? क्यों पूरा विपक्ष इसको ऐसा कह रहा है कि यह तो बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का इस पर बयान आया, ममता बनर्जी का इस पर बयान आया, और अब कांग्रेस के लीडर का बयान आया। ये सारे के सारे नेता, नवाब मलिक और इस तरह के जो लीडर हैं आतंकवादियों से संबंध रखने वाले, उनके पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने भी इसके पीछे बयान दिया। बजाय इसके इन्हें कहना चाहिए था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। यह माना जा रहा है कि जब इस तरह की गिरफ्तारियां और होंगी तो यहां दबाव बनेगा और उद्धव ठाकरे को निश्चित रूप से घेरा जाएगा। यह सरकार भी इसी मुद्दे पर गिर सकती है। वंदे मातरम।